हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आपने अपने बड़ों से अक्सर सुना होगा कि हमें असफलता के बाद एक अंतिम प्रयास ज़रूर करना चाहिए। इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी है। फ्रेंड्स, एक राज्य में राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी, सब तरफ सुख समृद्धि से भरा राज्य था। फ्रेंड्स, राजा के महल में जो खजाना था, जो खजाने का भंडार था, वो भरा हुआ था। कोई भी किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं थी, सब तरफ खुशहाली खुशहाली थी। फ्रेंड्स, उस खजाने में एक राजा के पास बहुत ही कीमती पत्थर था, जो उसके पूर्वजों से रखा हुआ आ रहा था उस खजाने में। तो राजा ने सोचा इस पत्थर का क्या किया जाए। तो उसने अपनी राज्य में राजसभा बुलवाई। सभी मंत्रीगण आए, सभी विद्वान लोग बैठे। उस राजा ने पूछा कि जो हमारे खजाने में ये पत्थर रखा हुआ है, इसका क्या किया जाए। तो सभी ने उन्हें सलाह दी कि ये पत्थर आपके पूर्वजों से रखा हुआ आ रहा है, क्यों ना आप इससे कुछ ऐसा करें जो आपके या पूर्वजों का उसमें आशीर्वाद रहे और सभी राज्य में ये सभी के लिए एक प्रतीक के रूप में जाना जाए। तो सभी जो वहाँ के मंत्रीगण और विद्वान लोगों ने राजा को सलाह दी कि क्यों ना इस पत्थर से किसी भगवान की मूर्ति बनाई जाए। तो भगवान की मूर्ति बनाई जाए, ये सलाह सुनते ही राजा ने कहा कि हाँ, मैं इस पत्थर से श्री विष्णु हरि की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ, और ये इसकी मूर्ति बनते ही हम मंदिर में स्थापित कर देंगे और पूरे राज्य में उनकी पूजा होगी। यह कहते हुए उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि इस पत्थर को ले जाओ और किसी प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास लेकर जाओ और श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति तैयार करवाओ। इसी दौरान राजा ने यह आदेश दिया कि मंदिर भी रेडी करवाया जाए, जहाँ पर वह मूर्ति श्री हरि विष्णु जी की रखी जानी थी। यह मूर्ति रखी जानी थी उस मंदिर में। उस मंदिर का कार्य शुरू कर दिया गया था, और जो पत्थर था वह मंत्री लेकर एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास लेकर पहुंचा और बोला कि राजा का आदेश है, इस पत्थर से तुम्हें श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति तैयार करनी है और वह मूर्ति मंदिर में स्थापित होगी और उसकी पूजा होगी। तो जो मूर्तिकार थे उन्होंने उस हथौड़े, छेनी, जो भी उनके उस मूर्ति को बनाने वाले जो भी उनके पास हथियार होते हैं, उनको सबको अपना इकट्ठा किया, रेडी किया और उस पत्थर को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने 10, 20, 50 बार तक उन्होंने उस पत्थर पर प्रहार किया और अपने हथौड़ों से, पर वह पत्थर तश से मस नहीं हुआ। वह पत्थर वैसा की वैसा ही बिल्कुल भी टूटा नहीं। अब राजा ने तो मंत्री को बोला था कि ये 7 दिनों के अंदर मूर्ति तैयार हो जानी चाहिए। वैसा ही मंत्री ने अपने मूर्तिकार से बोला जाके। अब मूर्तिकार ने सोचा कि जब मेरे से ये 2 दिन में नहीं हो पा रहा है, तो बाकी दिनों में कैसे हो पाएगा, जब ये पत्थर टूट ही नहीं रहा है। तो उसने, जो मूर्तिकार थे, उसने वह पत्थर लिया और मंत्री जी को दे दिया। कहा कि ये पत्थर मुझसे नहीं टूट रहा है, इससे मूर्ति बनना असंभव है, कृपया करके आप ये किसी और से कार्य करवा लें। तो मंत्री जी का पास तो राजा का आदेश था, उससे तो ये मूर्ति बनवानी थी इस पत्थर से। तो जो मंत्री थे वह एक ऐसी साधारण मूर्तिकार के पास ले गए उस पत्थर को। तो उससे बोला कि ऐसे राजा का आदेश है और 2 दिन बीत चुके हैं, अब आज तीसरा दिन है और 7वें दिन मूर्ति स्थापित होनी है मंदिर में, मंदिर रेडी है और राजा का आदेश है, क्या आप इसको श्री हरि विष्णु की मूर्ति बना देंगे इस पत्थर से। तो जो मूर्तिकार थे वो साधारण मूर्तिकार थे, पर वो बहुत ही तजुर्बा रखते थे, बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि इससे बन सकती है कि नहीं। उन्होंने जैसे ही उस पत्थर पर पहली ही प्रहार में हथौड़ा चलाया, वह पत्थर टूट गया। पत्थर टूटते ही उन्होंने हाँ कर दिया मंत्री से कि मैं इसकी मूर्ति बना दूंगा, इतने दिनों में, 5 दिनों के अंदर रेडी हो जाएगी, आप 7वें दिन मंदिर में स्थापित कर पाएंगे। तो उन्होंने उस पत्थर से मूर्ति बनाना शुरू कर दी। जब ये कार्य पूरा हुआ और मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई, तो लोगों ने चर्चा की कि ये मूर्तिकार थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए और उन्होंने इस पत्थर से श्री हरि विष्णु की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई है, बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। तो राजा ने उन्हें पुरस्कृत किया और वह भी फेमस हो गए। तभी वो मंत्री और जो प्रसिद्ध मूर्तिकार था वह आपस में संवाद करने लगे, बात करने लगे कि तुमसे यह कार्य क्यों नहीं हुआ। मंत्री ने मूर्तिकार से पूछा, तो मूर्तिकार ने बोला कि मैंने इस पर 50 बार
प्रयास किया था, हथौड़े से प्रहार किया था, पर ये टस से मस नहीं हुआ, पत्थर ये टूटा ही नहीं बिल्कुल। तो मंत्री ने बोला कि तुम असफलता के 50 बार के बाद अगर एक और बार तुम इस पे प्रहार करते तो आज तुम्हारी जय जयकार होती, आज तुम प्रसिद्ध मूर्तिकार बनते, आज तुम्हारे पास राजा जो उपहार देते तुम्हें, वह एक साधारण मूर्तिकार ले गया। इसलिए फ्रेंड्स, असफलताओं की कितनी भी गिनती हो, पर एक अंतिम प्रयास ज़रूर करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतनी बार प्रयास कर लिया, हमसे नहीं होगा, नहीं। एक अंतिम प्रयास, ये समझ लीजिए आपका वो प्रयास सफलता की ओर ही होगा। इसलिए आप बार-बार ये सोचते रहते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बार अंतिम प्रयास करने से पहले एक बार ये सोच लीजिए कि क्यों नहीं होगा, होगा। और जैसे ही आप ये सोचेंगे वैसे ही वह कार्य हो जाएगा।